एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अपने अपने घरों में सेफ होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम और तद्भव शब्दों में आप लोग हमेशा कंफ्यूज होते हो कि तत्सम शब्द जो होते हैं वो शुद्ध होते हैं या तद्भव शब्द जो होते हैं वो शुद्ध होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं तत्सम शब्दों को। आइए देख लेते हैं तत्सम शब्द की परिभाषा क्या। तत्सम शब्द जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है, तत् प्लस सम। तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान। किसके समान? अर्थात संस्कृत के समान, अर्थात संस्कृत के शब्दों के समान। इसकी परिभाषा क्या बनेगी? ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से आए हैं और हिंदी में एज इट इज़ प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। आइए इसके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र आदि। यानी कि ये सारे जो शब्द हैं, ये सारे जो हैं तत्सम शब्दों का ही रूप हैं। यस स्टूडेंट्स, अभी आपने पढ़ा तत्सम शब्द क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे तद्भव शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द में आपने क्या देखा कि जो शब्द संस्कृत से एज इट इज़ हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब देख लेते हैं हमारे तद्भव शब्द किन्हें कहते हैं। आइए स्टूडेंट्स, तत्सम की तरह तद्भव भी दो शब्दों के मेल से बना है, तत् प्लस भव। तद्भव यानी तत् प्लस भव शब्द का अर्थ है उससे होना, अर्थात किससे होना? संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द, यानी संस्कृत शब्दों के बदले रूप को हम तद्भव शब्द कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे शब्द जो निकले तो संस्कृत से ही हैं, पर आज उनका स्वरूप जो है वो बदल गया है। यानी कि संस्कृत से आने वाले शब्द जो हैं वो हिंदी में उनका रूप जो होता है वो बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है कपूर। कपूर जो है वो संस्कृत के कर्पूर का परिवर्तित रूप है। यानी कि कपूर तो तद्भव का ही रूप है, यानी हिंदी का ही शब्द है, लेकिन संस्कृत के कर्पूर का परिवर्तित रूप है, यानी कर्पूर का बदला हुआ रूप जो है वो तद्भव शब्द कहलाता है, यानी कि कपूर। इसी तरह दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर हाथ। संस्कृत के हस्त का परिवर्तित रूप है। हाथ जो है वो हमारा तद्भव रूप है इसका, यानी हिंदी में इसी तरह बोला जाता है हाथ, लेकिन हाथ जो है वो संस्कृत के हस्त शब्द का परिवर्तित रूप है, यानी हस्त से चेंज होके वह हिंदी में यानी तद्भव में वो हाथ बना। स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा तत्सम और तद्भव शब्द होते क्या है, यानी उनकी परिभाषाओं को पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं तत्सम और तद्भव को पहचानने के नियम। नियम भी कह सकते हैं आप, इन्हें ट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है कि तत्सम और तद्भव शब्दों को आप कैसे पहचानोगे, ऐसे कौन से नियम हैं, ऐसी कौन सी ट्रिक्स हैं जिनसे आप तत्सम और तद्भव शब्दों को आसानी से इजीली वे में समझ सकते हैं। ये स्टूडेंट्स, पहला नियम देख लेते हैं। श का प्रयोग प्राय तत्सम यानी संस्कृत के शब्दों में ही होता है। हमारे जो फर्स्ट नियम यानी फर्स्ट जो ट्रिक है वो श यानी संयुक्त व्यंजन जिसे हम बोलते हैं, श, क और प्लस श से मिलकर बना होता है। श जो जहाँ भी ये श वर्ण आ जाएगा उसका प्रयोग प्राय तत्सम शब्दों में होता है, यानी कि संस्कृत के जितने भी शब्द आएंगे उनमें श का प्रयोग होगा। तो ये हमारी फर्स्ट ट्रिक है, इसको हम उदाहरण के जरिए समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं, क्षति, क्षत्रिय, नक्षत्र, शिक्षक, लक्ष्य, उपेक्षा, यानी इन सब में श व्यंजन जो है हमारा आ रहा है, संयुक्त व्यंजन जिसको बोलते हैं हम। जहाँ पर भी ये श व्यंजन आ जाएगा, आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये हमारा कभी भी तद्भव रूप नहीं होगा, ये हमेशा तत्सम रूप ही होगा। ये स्टूडेंट्स, दूसरा जो हमारा नियम है उसको देख लेते हैं। यहाँ क्या लिखा है मैंने? प्राय तत्सम में व वर्ण तद्भव में ब हो जाता है। यानी कि जो हमारा व वर्ण है वो तत्सम में व होता है, लेकिन जब हम उसका तद्भव रूप बनाएंगे तो वो ब के रूप में प्रयोग होगा। इसको हम उदाहरणों के जरिए समझेंगे। देखिए फर्स्ट उदाहरण मैंने क्या लिखा है, ये तत्सम के शब्द हैं, ये तद्भव के शब्द हैं। तत्सम शब्द में वणिक, वणिक जो है वो तत्सम का रूप है, लेकिन यहाँ व है, लेकिन इसका तद्भव रूप क्या हो गया? बनिया, यानी वणिक को हम तद्भव रूप में बनिया बोलेंगे। वर्षा,
बरसात, यानी यहाँ व है, आप एक चीज नोट करेंगे, जो यहाँ व है वो वहां ब बन जाएगा, तद्भव रूप में वो ब बनता जाएगा। वर यात्रा बारात, वक बगुला, वानर बंदर, विद्युत बिजली, यानी कि तत्सम के जितने रूप व वाले आएंगे वो तद्भव में बदलकर ब वाले शब्दों में परिवर्तित हो जाएंगे। अब हम आते हैं अपने तीसरे नियम की तरफ। देख लेते हैं तीसरा नियम क्या है, यानी हमारी तीसरी ट्रिक क्या है। प्राय जिन तत्सम शब्दों में, यानी जिन संस्कृत के शब्दों में श होता है वह तद्भव शब्दों में अर्थात हिंदी के शब्दों में स हो जाता है, यानी कि श वर्ण जो है वो स वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण से समझेंगे। मैंने यहाँ पर तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों के कुछ रूप लिखे हैं। पहला क्या है, श्यामल। मैंने यहाँ पर पहला शब्द लिखा है श्यामल, जो तत्सम शब्द का रूप है, लेकिन वो तद्भव शब्दों में जब वो प्रयोग किया जाएगा तो वह बन जाएगा सांवला, यानी श जो है वो स में परिवर्तित हो गया है। दूसरा है शाक, इधर क्या बन गया तद्भव में, साग। शुंड, ये तत्सम का रूप है, इधर तद्भव में सूंड। तत्सम शब्द में श है, श्वसुर, और तद्भव में यानी हिंदी में क्या बन जाएगा, ससुर। यानी कि जो श वर्ण है वो तत्सम का ही, तत्सम में श वर्ण जहां पर आता है वह तद्भव में हमेशा स वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। स्टूडेंट्स, चौथा नियम है हमारा। क्या नियम है चौथा, प्राय री का प्रयोग तत्सम शब्दों में ही किया जाता है, यानी कि री जो है, री की मात्रा जहाँ पर आ जाती है वो जो है, वो जो शब्द री की मात्रा वाले होंगे वो हमेशा हमारे तत्सम शब्दों में ही प्रयोग किए जाएंगे, वो तद्भव रूप में री की मात्रा नहीं आएगी। उदाहरणों से समझेंगे। पहला मैंने लिखा है श्रृंगार। अब यहाँ पर री का यूज हो रहा है तो, लेकिन तद्भव में ये री का यूज नहीं होगा तो ये क्या बन जाएगा, इसका तद्भव रूप सिंगार। श्रृंगार, सिंगार। घृत, यहाँ री का प्रयोग हो रहा है लेकिन तद्भव में घी, री का प्रयोग नहीं हो रहा। भ्रातृभार्या, यहाँ पर री का प्रयोग हो रहा है। भ्रातृ मतलब भाई, उसकी भार्या यानी पत्नी कौन होगी, भाभी, यानी री का यहाँ प्रयोग हुआ लेकिन तद्भव में वहाँ री का प्रयोग नहीं हुआ। लास्ट है मृतिका, यहाँ री का प्रयोग हुआ लेकिन इसका तद्भव रूप क्या बनेगा, मिट्टी, यानी कि री का जहाँ प्रयोग होगा वो सिर्फ तत्सम शब्दों में ही होगा, तद्भव में नहीं होगा। ये था हमारा चौथा नियम। चौथी हमारा पांचवा और आखिरी नियम है विसर्गों के बारे में। विसर्ग क्या होती है, आपको पता है विसर्ग के साइन क्या होते हैं, दो इस तरह के बिंदु होते हैं। तो विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित होते हैं, यानी कि जहाँ पर विसर्गें लगा हुआ कोई शब्द आ जाएगा तत्सम में तो तद्भव में वह वैसा ही रूप आएगा लेकिन विसर्गें जो है वो हट जाती हैं। उदाहरण से समझेंगे। मैंने यहाँ पर संस्कृत का एक शब्द लिखा कर्पूर है, विसर्गों की साउंड आ रही है, कर्पूर है, ह की साउंड देते हैं विसर्ग, तो हिंदी में जो है उसका बदला हुआ रूप नहीं आएगा, उसी की विसर्गें हटाकर कर्पूर आ जाएगा। इसी तरह दूसरा शब्द देख लेते हैं, ज्येष्ठ है, तो हिंदी में जो है वो विसर्गें हट जाएंगी, ज्येष्ठ हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 5 नियम। यस स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे 5 नियम, तत्सम और तद्भव को पहचानने के 5 ट्रिक्स। स्टूडेंट्स, अगर आपने ये पांचों नियम अच्छे से समझे होंगे तो आप एग्जाम में तत्सम और तद्भव को पहचानने में गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।